जो चीज तू अपने लिए खरीदेगी ना, वो रोहन की पसंद की खरीदना, और जो चीज रोहन के लिए लेगी ना, वो अपनी पसंद की लेना। फिर वही बात, मैंने कहा ना कि जब तक तुम कुछ नहीं लोगे मैं भी कुछ नहीं लूंगी। शादी तो सादे कपड़ों में भी हो सकती है बाबूजी। महंगा लिबास के शादी के लिए जरूरी है। और उसके अलावा मुझे तो लगता है कि कपड़े ही नहीं बल्कि सब कुछ सादे ढंग से होना चाहिए। खर्च करने को तो करोड़ों खर्च कर दो बाबूजी, नतीजा तो एक ही होना है, शादी। हाँ पुत्र, पर रीति रिवाज तो पूरे तौर तरीकों से निभाने चाहिए ना। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं बाबूजी, लेकिन मेरे लिए आपका आशीर्वाद सब रीति रिवाजों से बढ़कर है। आपका प्यार और आपकी मेहरबानियों ने मुझे यह भी भुला दिया है कि मेरी बारात कौन से घर से निकलेगी, उसमें बाराती कौन होंगे। मुझे आपके कदमों में सब कुछ मिल गया है बाबूजी। ये सूट बूट तो छोटी चीजें हैं। रोहन पुत्र, सच पूछना तो तुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे सब कुछ मिल गया है। अब मुझे ऊपर वाले से कोई गिला शिकवा नहीं। अहमद, अब हम रोहन से कुछ नहीं पूछेंगे, जो खरीदना है अपनी मर्जी से खरीदेंगे। ये तो पैसे रख ले और इसके लिए 5-7 अच्छे से सूट बनवा ले। मैं अपनी जेब में रख, मैंने अपने पसंद से सूट खरीदने ना खरीद लूंगा, पैसे का जोर दिखा रहा। नहीं सुन, ओहो सुन तो, ओहो ये बंदा भी बस हर वक्त लड़ाई का पुक्का ही रहता है। बाबूजी, दोस्त किसके हैं? चुप कर। सॉरी बाबूजी। दोस्त किसके? सीधा रहे पुत्र, खुश रहे। गाड़ियां रोक लो, मैं क्या गाड़ी है भाई साहब। आप वही है ना? अरे वही मामा रोहन का। कौन रोहन, कौन मामा? और जो बड़ी पूजा पाठ कर रहा था। पूजा? अरे मैं शराबी हूँ, पूजा से मेरा क्या लेना देना है? पीना थोड़ी सी। अरे थोड़ी सी। तुझे सीधा कर दो, चल लॉरी के पास खुलासा होगा। कौन लॉरी? चल तू बनने की कोशिश कर। भाई साहब अरे बचाओ, देखो भाई साहब ये शरीफ आदमी। अरे एक नंबर का ढोंगी आदमी है, आप समझ नहीं रहे हैं। आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं क्या गया। अच्छा तबड़क तबड़क तबड़क। लले अहमद, लले अहमद क्या घोड़े पे सवार होकर क्यों चला आ रहा है? ये शादी नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती। क्या हो गया तुझे? इस शादी में नहीं आने का कोई बहाना मिल गया? और पागलों जैसी बातें मत कर, बस ये सोच के अल्लाह मियां ने हमें बर्बाद होने से बचा लिया है। क्या बात कर रहा है तू? पागलों जैसी बातें तो तू कर रहा है, कुछ बताएगा भी क्या हुआ है? तुझे मैं बाद में बताऊंगा। पूछते किस खानदान से, कॉलेज का मामा कहाँ रहता, वो क्या करता, पूछ। वो अपने गांव में रहता है, कल ही तो मिलकर आए, उसकी पूजा पाठ करता है। वो कोई पूजा पाठ नहीं करता लाले, शराबी अव्वल नंबर का। मैंने उसे भी शराब खाने से निकलकर देखा है। चाचा आपको जरूर कोई धोखा हुआ है, मेरे मामा ने तो शहर देखा भी नहीं, शराब पीना तो दूर की बात है। अब बकवास मत कर, गूंगा छापर बैठे झूठ बोल रहा हूँ। अहमद, मैंने कब कहा आप झूठ बोल रहे हैं? हो सकता है आपने किसी और को देखा हो। पागल समझा मुझे, और को दिखाओ। अहमद ये क्या हो गया तुझे? अहमद चल बात तो कर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। चल चल अहमद, इधर आ, इधर आ अहमद। इधर आ तू। क्या बात है? इधर आ, बोल। अब बता तकलीफ क्या है तुझे? शर्म नहीं आती तुझे अपने होने वाले दामाद के सामने इस तरह बातें करते हुए? सारी जिंदगी आंख नहीं मिला पाएंगे उससे। देख लाले, मैंने अपनी आंखों से देखा उसका मामा ही था वो। अगर आज तुम मेरी बात नहीं मानी, सारी उम्र पछताएगा। वो एक नंबर का शराबी और धोखेबाज है, वो भी और ये भी। ओहो क्या अनाप शनाप बके जा रहा है तू?
भाई हो सकता है उस बंदे की शक्ल उसके मामा से मिलती हो, वहम भी तो हो सकता है ना तेरा। हाँ वहम हो सकता है, लेकिन वहम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कह रहा हूँ तुझे, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तू चल मेरे साथ। लेकिन लेके कहाँ जा रहा है मुझे? चल ना, अभी सफाया करता हूँ। वहम है कि क्या है मेरा? एक गाँव जाके देखते हैं, अभी बात का सफाया हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो निकोले, हम इसके गाँव जा रहे हैं। जब तक हम वापस आए इसे हिलने ना पाए। आग नहीं खोलना, टांग तोड़ना इसकी। सुनने लड़कियों, चलो। चल रहा है। घोड़े कब तक पकड़ के रखेगा? बिठा दे इसे वहां पर। चलो बैठ जाए। छोटी, देख तो इसको। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके मुंह में दांत ही ना हो। अहमद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो जो कुछ भी है तेरे सामने ही है अहमद। तू है लाले, लेकिन सब धोखा कैसे खा गए? शक अहमद, शक बहुत बुरी चीज है। मैं तो कह ही रहा था, धोखा हुआ है तुझे, ये तेरा वहम है। क्या क्या बोल दिखाऊं? बहुत चल तू कार चल। क्या? चल ना अहमद, कुछ नहीं हुआ, चल कार चल। आजा चल, अब चल ना। क्या हुआ अहमद चाचा? क्या होना बेटा? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अहमद चाचा? हाँ बेटे, शायद मेरी नजरें कमजोर हो गई हैं, जो मुझे अपने पराये में तमीज नहीं रही। रोहन, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने जो भूल की है वो माफी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मुझे माफ कर सकते हो। पागलपन में क्या क्या भग गया मैं, कुछ भी नहीं रहा मुझे। चाणक्य की नीति तो यह कहती है भांजे कि जो कांटा तुम्हारे रास्ते में आए उसे जड़ से उखाड़ फेंको ताकि वो दोबारा जन्म न ले सके। शादी के बाद जब तू लाला लाहौरी राम का घर जमाई बनके उसके घर जाएगा तो तेरा प्रथम कार्य क्या होगा जानता है? क्या होगा मामा?
लाला लाहौरी राम और अहमद खान दोनों को अलग कर देना, इतने खिलाफ कर देना कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। समझा? समझ गया मामा, सब कुछ समझ गया। वो ये क्या कर रहे थे? शुक्र है मेरे जाने से पहले आपकी गलतफहमी दूर हो गई, वरना जाते जाते मैं यही सोचता कि मेरे अपनों ने हमेशा मुझे गलत समझा। पुत्र, क्या कर रहा है? जहां मेरी तकदीर ले जाए बाबूजी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रहूंगा। क्यों पुत्र, क्यों? अहमद ने तुझसे माफी तो मांग ली ना। ओए, हम बुजुर्ग लोग भी बस बच्चे की तरह ही होते हैं, अनजाने में पता नहीं क्या क्या गलतियां कर बैठते। पुत्र, गलती किसी की नहीं है बाबूजी, मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही। आपने हमेशा मुझे बच्चों की तरह रखा, मेरी हर तकलीफ समझी, लेकिन मैं ना तो अहमद चाचा का एतबार जीत सका और ना ही उनका दिल। अब मैं यहां रहकर आप दोनों को और दुख देना नहीं चाहता। ऐसा मत क्या बेटा, ऐसा मत क्या। मुझे बेटा कहकर मुझे और छोटा मत कीजिए अहमद चाचा। मैं तो एक यतीम हूं और मरते दम तक यतीम ही रहूंगा। इज्जत देने से, समझने से अगर किसी यतीम को बाप मिल जाए तो इस दुनिया में कोई भी रोहन इतना बदनसीब नहीं होगा। और कौन कहता है कि तू यतीम है? कोई नहीं कहता अहमद चाचा, मेरी तकदीर में ही लिखा है। गलत लिखा है तकदीर में। तो तू मुझे एक बार माफ कर दे, फिर देख मैं तुझे कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। अहमद चाचा, मैंने आपको माफ कर दिया। जीता रहे बेटे। रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र। कुटी, ये दारू क्यों छीन ली भांजे? मामा, तेरी ये दारू एक दिन मुझे बर्बाद करके रख देगी। अरे बाल बाल बच गए, वरना इसकी वजह से आज सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया था। अरे भांजे, अरे दारू को क्यों कोस रहा है? मैंने किस चतुराई से बिगड़ी बात बनाई है उसकी तारीफ नहीं कर रहा। क्या तारीफ करूं मामा? अगर तू दारू पी के बीच सड़क पर नहीं घूमता तो बात बिगड़ती क्यों? अरे भांजे, बिगड़ी बात जब संवरती है ना तो दुगना मुनाफा दे जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है भांजे, यार तू भी कुछ ना कुछ और हासिल करके आया है। बोल, हासिल किया कि नहीं? अरे बोलना। किया मामा, किया। क्या पाया? अहमद चाचा का विश्वास मामा। अरे भांजे, वो पत्थर पिघल गया? हाँ मामा, पिघल गया। जब वो बाबूजी को लेकर तुझे ढूंढने गांव के लिए निकला था तो मेरे पसीने छूटे हुए थे, और जब वो वापस लौटा तो उसके पसीने छूटे हुए थे। हाथ जोड़कर माफिया मांग रहा था मामा मुझसे। अरे भांजे, ये तो कमाल हो गया। अब भी तू कहेगा कि ये दारू बुरी चीज है? वो छोड़ मामा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तू इतनी जल्दी गांव पहुंच कैसे गया? टैक्सी से भांजे, टैक्सी से। अरे ये तो साफ था कि मुझे पहचानने के बाद अहमद खान लाहौरी राम को जरूर भड़काएगा और मेरी शिनाख्त करवाने के लिए वो गांव भी ले जाएगा। और वही हुआ भांजे, लेकिन उससे पहले तेरे मामा जी ने चोला बदल लिया। अब निकाल 500 रुपए। 500 रुपए? किस बात के? टैक्सी के। ओहो मामा, मिल जाएंगे, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती
तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं कैद में रहूंगा तो मेरी दवा दारू का क्या होगा? और फिर तू मामा, तेरी दवा दारू तुझे यहीं मिल जाएगी, इसी घर में। मामा, एक बार मेरी शादी होने दे, हाँ? फिर देख, तुझे आजादी भी मैं ही दिलाऊंगा। हेलो नमस्ते बहन जी, मैं लोहरी राम बोल रहा हूँ। भाई साहब, कहिए। बहन जी, वो संतोष क्यों नहीं आई अब तक? हवाई अड्डे जाना है हमें तो, डिंकी को लेने। भूल गई क्या वो? क्या हुआ बहन जी, आप हंसने क्यों लगी? भाई साहब, लगता है अमित और डिंकी के आने की खुशी में आप भूल ही गए हैं कि संतोष तो कल से ही आपके घर में है। बहन जी, वो ना बस। कोई बात नहीं भाई साहब, खुशी में अक्सर ऐसा ही होता है। दरअसल आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह खुश देखकर। हाँ बहन जी, खुश तो मैं बहुत हूँ आज। गुड्डी का ब्याह हो रहा है, डिंकी वापस आ रही है, अमित भी अच्छा हो गया है। कितने अरसे के बाद इस घर में सारा परिवार इकट्ठा होगा। ऐसा लगता है जैसे दुख के बादल छट गए। वाहे गुरु ने मेरी सुन ली है। बस बहन जी, संतोष के बारे में सोचता हूं ना तो। भाई साहब, आप संतोष के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अब उसके बारे में सोचना हमारा काम है। भाई साहब, आप सुन रहे हैं ना? हाँ बहन जी, मैं सुन रहा हूं। अच्छा बहन जी, गुड्डी के ब्याह में वक्त पर पहुंच जाइएगा। वो आप नहीं भी कहते तो वक्त पर ही पहुंच जाते हैं हम लोग। वो तो जानता हूँ बहन जी। अच्छा बहन जी, फोन रखता हूँ। हवाई अड्डे जाना है ना हमें तो, डिंकी को लेने कि देर न हो जाए।